तो ये ना 1988 या 89 की बात है। आज से समझ लो कि 45-46 ऐसे साल पुरानी बात है। तो क्या है ना, मैं जयपुर से आ रहा था दिल्ली की तरफ, बस में आ रहा था। तो वैसे बस के अंदर ही, वैसे ही मेरे को याद है, मैंने ना धूप वाला चश्मा बस के अंदर ही पहना हुआ था। तो जब मैं बस की खिड़की से ऐसे देख रहा था, क्या है ना, वहाँ अरावली की पहाड़ियाँ नज़र आती रहती हैं। तो स्वयं से अंतःकरण में से ना ये शब्द कुछ बाहर आया मेरे मन में, जहन में, ए जग धुएं का पहाड़। तो उसने ऐसा खींच दिया ना मन को, ऐसा खींच दिया, मुझे ऐसा लगा ये कहाँ से मैंने पढ़ा है। ऐसे तो मन में नहीं आ गया है, कहीं तो मैंने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। तो क्या है ना, मैंने सोचा कि या किसी भजन में सुना है, फिल्मों में भी भजन होते हैं, या वहाँ सुना है, या किसी किताब में पढ़ा है। तो आकर मैंने ना सारी गुरुबानी फिर पढ़ी, कई दिन लगा करके। फिर पता लगा कि ये तो गुरु तेग बहादुर जी की बानी में, ए जगत धुएं का पहाड़ तय साचा मान्या कह विचार। तो पढ़ लिया ना, अगले 46 सालों में देख भी लिया। अब उसका एक उदाहरण देता हूँ। देखो जी, जब मोबाइल आया ना, तो गलियों में, मोहल्लों में ना पीसीओ की दुकानें होती थी, रोज़गार था। पीसीओ लोग आएंगे, फ़ोन करेंगे, हमारी कमाई हो जाएगी। सारे भी बंद हो गए। फिर फ़ोन के अंदर फ़ोटो खींचने की सुविधा आ गई, तो फोटोग्राफरों के काम चले गए, उसके अंदर वीडियो भी बनने लग गई। फिर एसएमएस, ईमेल, ये सब आने लग गई। तो डाक खाना भी बंद हो गए। तो बैंकों का भी अंदर कारोबार आ गया। तो बैंकों में इतने ज़्यादा मुलाजिम होते थे, अब तो बैंकें पहली बात तो हो बहुत कम गई हैं, और उसके बाद क्या है ना, जो हैं भी उसके अंदर भी मुलाजिम बहुत ही कम है। तो बड़े बड़े कारोबार, फ़ोटोस्टैट, ये सब चले गए काम। और फिर आप देखो कि यूट्यूब वगैरह आ गई, तो सिनेमा का भी को भी बहुत प्रभावित हो गया। और अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये जो स्कूल हैं, है ना, और ये ट्यूशन का काम है, ये सब तो क्योंकि सारा कुछ तो अभी अवेलेबल है ना। तो अभी देखो स्कूल कब तक चलते हैं, क्योंकि अब बच्चे को लेकर आएंगे किस लिए, कि वहाँ पर से कुछ शरारतें सीखे या 2-4 गालियाँ सीखे। तो देखो ऐसा ढांचा कब तक चलता है, क्योंकि सारा ज्ञान तो अवेलेबल है घर पे एआई में और यूट्यूब वगैरह पर। तो ये जो ताना बाना है ना, संसार का ढांचा है, रोज़गार के तरीके हैं, वो धुएं के पहाड़ की तरह सारा ऐसे हिल गया, ऐसे हिल गया। तो ये 45-40 सालों में देख भी लिया कि जो चीज़ ऐसे पक्की नहीं है, धुएं का पहाड़ है, धुआं है, अभी वो इस तरफ को है तो कभी उस तरफ को है, उसका कोई वजूद ऐसा पक्का तो है नहीं, पेड़ की छाया की तरह। तो कितना सुंदर भावना है ना। और हमको उपदेश दिया है कि हम जिस चीज़ को सच्चा करके मानते हैं वो सच्चा तो नहीं है। तो इस जो अस्थाई संसार में तो हमको कस के पकड़ना चाहिए प्रभु नाम को। तो ऐसा भी गुरबाणी में उपदेश है ना, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। और किसी चीज़ में पकड़ ढीली हो जाए पर नाम पर नहीं, सतनाम वाहिगुरू।